सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि 4 हफ्ते में आप अपना पक्ष बताइए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे आप क्या सोचते हैं। जाति सूचक गाली देने पे पहले सजा हो जाती थी, धीरे धीरे दलितों को भी जो अधिकार मिले थे वो भी छीने जा रहे हैं। आरएसएस के लोग न्यायपालिका में घुसे हुए हैं। मनुस्मृति को मानने वाले सारे लोग एक ही पार्टी के साथ हैं। जो लोग भी कंफ्यूजन में थे अमित शाह और भाजपा को लेके, उनका कंफ्यूजन वो खुदे दूर कर दिए हैं। अटल बिहारी की जब सरकार थी तो आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। जब मनुस्मृति को मानने वाले लोग आएंगे तो वो लोगों के एम्पावरमेंट को रोकेंगे, और जब संविधान को मानने वाले आएंगे तो लोगों के एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे। वन नेता वन जुमला, योगी चाहते हम अकेले नफरत फैलाएं और कोई न फैलाए, एक ही साथ चुनाव हो। बीजेपी मंदिर काहे बनवाती है? 2 सवाल तो उसका हल हो जाता है। उसको लगता है कि रोजगार मांगने कोई हमारे पास नहीं आएगा, मंदिर में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पिछले दिनों संभल में जो हुआ उस बात को लेकर लगातार पूरे देश में इस पर चर्चा हुई। किस प्रकार से पूजा प्लेसेस एक्ट जो है, वर्शिप एक्ट 1991, उस पर लगातार चर्चा हुई और उसी मुद्दे पे आज यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक चर्चा हुई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहनवाज आलम है, जो कि यूपी कांग्रेस के महासचिव भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी मंदिर मस्जिद जैसा है उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और बदलाव करने के लिए अगर कोई याचिका आती है तो किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में वो स्वीकार भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जितने भी याचिकाएं स्वीकार की गई हैं वो सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल का जो फैसला था उसमें कहा गया है कि भविष्य में ऐसी कोई याचिका स्वीकार न हो। हमारा कहना है कि अब तक जो हुआ वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? दूसरी बात ये कि उसमें ये भी प्रावधान है कि आप उसमें सजा भी दे सकते हैं। आज तक किसी को सजा भी नहीं हुई है। तो ये बेसिकली जुडिशरी के माध्यम से आरएसएस अपने एजेंडे को पूरा करना चाह रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि 4 हफ्ते में आप अपना पक्ष बताइए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे आप क्या सोचते हैं। लेकिन ये 7वां नोटिस है। यूयू ललित जब चीफ जस्टिस थे तब से लेके अब तक इनको नोटिस दिया जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जवाब में इनको तकनीकी तौर पे उस कानून का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि उस कानून को संसद ने बनाया था। तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं और अपने लोगों से लिटिगेशन डलवा रहे हैं, और जो लाइक माइंडेड जजेज हैं उनसे उसको स्वीकार करवाया जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट में अभी आप देखिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब का मामला काफ़ी चर्चा में है। शेखर यादव इसलिए चर्चा में है कि थोड़ा उस पर कैंपेन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ही जो 31 जज हैं उसमें एक पंकज मित्तल भी हैं। पंकज मित्तल मेरठ के रहने वाले हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। और जब ये जम्मू कश्मीर में चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने ऐलानिया तौर पे ये कहा कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द होना भारत के लिए कलंक है। हम लोगों ने उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए पूरे प्रदेश भर से ज्ञापन भेजा। लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ जी उसके अंदर प्रतिभा पहचान गए, तो उसको हटाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए हैं, है ना। तो ये कोई इकलौता मामला नहीं है। चंद्रचूड़ जी के ज़माने में एक महिला को उन्होंने जज बनाया चेन्नई हाई कोर्ट में, जो मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों के खिलाफ आक्रामक भाषा में बोला करती थी, वीडियो डाला करती थी। उसको इन्होंने जज बना दिया। उसको जरूर शर्म आया, विक्टोरिया गौरी नाम था, उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ को शर्म नहीं आया, उसने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चल सकता है। तो ये आज का मामला नहीं है, एक पूरा पैटर्न है। अब देखिए, जाति सूचक गाली देने पे पहले सजा हो जाती थी। राजीव गांधी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक कानून लाया था, दलित एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जिसको दलित एक्ट कहा जाता है। उसमें यह था कि अगर आप किसी को जाति का टिप्पणी करते हैं तो आपको सजा हो जाएगा। 6 महीना उसमें जमानते नहीं होता था। तब ना समाज बदला है, तब टीका टिप्पणी बंद हुआ। अब जो है, एक जस्टिस गुप्ता थे जो अभी रिटायर हुए हैं और आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए थे। उन्होंने अभी पिछले दिनों फैसला दिया रिटायरमेंट से पहले कि जाति सूचक गाली अगर प्राइवेट में दिया जाता है, पर्सनली 5-10 लोगों के बीच दिया जाता है, तो अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये जो राइट दलितों को मिले थे उनमें धीरे धीरे कटौती करने का न्यायपालिका से एक रास्ता निकाला जा रहा है। एक शब्द पे अभी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एक गाली है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसने कह दिया कि ये शब्द बोलना
गाली नहीं है, ये जाति सूचक शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दलितों को भी जो अधिकार मिले थे वो भी छीने जा रहे हैं। हमारे ये कहना है कि अगर आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना हो रही है तो मंदिर मस्जिद का तो कागज नहीं मिलेगा, 500 साल पुराना है, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे। आज अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना हो रही है तो कल जमींदारी उन्मूलन एक्ट का भी अवमानना हो सकता है। तो 60-70 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन जो ख़त्म किया और जो ज़मीनें दलित लोगों में वितरित की, उन ज़मींदार के बच्चों के पास तो कागज होगा, तो कोई भी जा करके दावा कर सकता है। और जिस तरह से देश चल रहा है, जुडिशरी चल रही है, बहुत आसानी से उसको स्वीकार भी कर लिया जाएगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये धीरे धीरे सबके अधिकारों को छीना जाएगा। और इसीलिए हम मानते हैं कि बहुजन जितने लोग हैं सबको एक साथ आकर के न्यायपालिका की सांप्रदायिकता और तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। उसी को लेकर के आज कार्यक्रम होगा। जल्दी ही इसको लेकर के हम लोग बड़ा धरना भी जनता मंत्र पर देंगे। सर, जिस प्रकार से अभी अदालतों का रुख दिखाई देता है कि कई सारे जज रिटायरमेंट के बाद जो है वो राजनीतिक दल में चले जा रहे हैं, इनमें से कई जो है बीजेपी में ही गए हैं, और जिस प्रकार से जो सरकारी संस्थाओं के जैसे जज हैं वो एक पब्लिक प्लेस पे इस तरह का जो बयान दे रहे हैं जिस तरह के शेखर यादव ने दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑफिशियली जा रहे हैं, बाद में रिटायरमेंट से पहले काम आरएसएस के लिए ही कर रहे हैं। अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने रिटायरमेंट के बाद बोल दिया कि हम तो आजीवन आरएसएस के ही आदमी थे। आरएसएस के लोग न्यायपालिका में घुसे हुए हैं, ठीक है। इनको बताया गया कि धीरे धीरे वहां जा करके, अब सोचिए कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच ने कह दिया था एसआर बोमई केस में, केशवानंद भारती केस में, कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है, पूरे संविधान में हो सकता, उसमें नहीं हो सकता। लेकिन उसकी भी याचिका स्वीकार हो गई सुप्रीम कोर्ट में। 2-3 साल तक वो भी मामला चला कि समाजवाद और सेकुलर शब्द संविधान में जो जोड़ा गया 42वें अमेंडमेंट के बाद इंदिरा जी ने जोड़ा, इसको हटाया जा सकता है कि नहीं। तो राज्यसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया गया, प्राइवेट मेंबर बिल, इन शब्दों को हटाने के लिए। तो आप देखेंगे इनकी लगातार कोशिश है संविधान को डैमेज करने का, है ना। इसीलिए राहुल गांधी जी लगातार तो कह ही रहे हैं कि एक तरफ मनुस्मृति वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान मानने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुस्मृति को मानने वाले सारे लोग एक ही पार्टी के साथ हैं। सर, अभी अमित शाह जी ने भी एक बयान दे दिया, आपने सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि एक फैशन बना लिया है आप लोगों ने, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? उनको दिक्कत होती है, ये सब दिक्कत होता है मन में। तो अब देखिए, इन लोगों ने रामलीला मैदान में दिल्ली में ही 1949 में पुतला फूका था अंबेडकर जी का, नेहरू जी का, ठीक है, कि उनको ये स्वीकार नहीं हो सकता था कि इतना प्रोग्रेसिव, सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान भारत में कैसे आ गया। इसीलिए सावरकर बोला इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि जो पुराना भारतीय व्यवस्था था उससे तो मैच नहीं खाता है ये। तो हमेशा से नफरत रहा है, कभी जो नफरत है दिल में वो जबान पे आ जाती है। तो हम तो मानते हैं कि जो लोग भी कन्फ्यूज़न में थे अमित शाह और भाजपा को लेके, उनका कन्फ्यूज़न वो खुदे दूर कर दिए हैं। ये लोग हमेशा, देखिए 26 नवंबर को 1949 में संविधान की प्रति सौंपी गई, ठीक है, जिसको सौंपी गई उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे, उसमें एक भी संघी नहीं था। मौलाना आज़ाद थे, पटेल थे, राजेंद्र बाबू थे, नेहरू जी थे, ठीक है। उन 4 दिन बाद 30 नवंबर को 1949 को ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उन्होंने लिखा कि हम इस संविधान को नहीं मान सकते। तो ये पहले दिन से ही संविधान के विरोधी हैं, और जब भी पावर में आए हैं उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की है। अटल बिहारी की जब सरकार थी तो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था जस्टिस वेंकट चलिया के नेतृत्व में। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन पात्र बदलते जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष आप लोगों पे भी आरोप लगा रहा है कि सबसे ज्यादा संशोधन आप लोगों ने किए हैं और आपातकाल भी आप लोगों के समय लगा है। संविधान में क्या संशोधन हुआ ये भी तो देखा जाए। एक प्रगतिशील संशोधन होना अलग बात है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेना अलग बात है। अगर हमको लग रहा है कि कोई संशोधन भारत को और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक बना सकता है तो हम ये कानून बनाएंगे। जिससे हमने आरटीआई लाया, 10 रुपये में हमने लोगों को एम्पावर कर दिया कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपने कल कितना पैसा सरकार का खर्च किया खाना खाने पे, किसी नेता से आप पूछ सकते हैं। तो जब मनुस्मृति को मानने वाले लोग आएंगे तो वो लोगों के एम्पावरमेंट को रोकेंगे, और जब संविधान को मानने वाले आएंगे तो लोगों के एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे। यही इनकी दिक्कत है कि जब कांग्रेस आती है तो लोग सर उठा के चलने लगते हैं, संविधान की बात करने लगते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम प्रगतिशील जो है संशोधन करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? 1 नेता 1 जुमला ये लोग चाहते। देखिए, उनके यहाँ भी आपस में कंट्राडिक्शन है, उनको चुनौती मिल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं, योगी भी हैं। योगी चाहते हैं हम अकेले नफरत फैलाएं और कोई न फैलाए, एक ही साथ चुनाव हो, पूरे देश में नफरत फैलाएं।
तो उनके पास और क्या काम है भाई। देखिए, जो बहुजन समाज है उसको समझना होगा कि संविधान किसका दस्तावेज है, किसने बनाया, उसके नेतृत्व में लड़ना होगा। दुर्भाग्य ये है कि मनुस्मृति वाले लोग एक झंडे के नीचे हैं और संविधान वाले लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल शाहनवाज जी, काम के सर्वे, रोजगार के सर्वे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिद मंदिर का सर्वे होगा तो लोग काम का सर्वे का सवाल भूल जाएंगे, है ना। बीजेपी मंदिर कहाँ बनवाती है? 2 सवाल तो उसका हल हो जाता है। उसको लगता है कि रोजगार मांगने कोई हमारे पास नहीं आएगा, मंदिर में जाएगा भगवान के पास। कोई बीमार हो गया तो अस्पताल की बात नहीं करेगा, मंदिर में जाएगा, भगवान हमको ठीक कर दे। तो वो अपना समस्या डाइवर्ट करने के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, भगवान का भी मिसयूज कर रहे हैं वो लोग। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शाहनवाज आलम, यूपी कांग्रेस के नेता, और जिस प्रकार से भाजपा पे हमला बोला और कहा कि किस प्रकार से जो है सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद के सर्वे पे ध्यान दे रही है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।